श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल केआर साहू क्लास। तो गाइस आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोग को ओ हेनरी जी का फेमस शॉर्ट स्टोरी है जिसका हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, हिंदी समरी बताने वाली हूँ। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना मुझे मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए आज देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, है ना। क्या लिखा है? द गिफ्ट ऑफ द मैगी। इसका मतलब क्या है? किसी को दुकान से जाना और मैगी खरीद कर उपहार दे देना, है ना। ऐसे हमारा थिंक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी को दुकान से लाकर मैगी नहीं देना है, ओके। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई के पहले मतलब समझ लेते हैं, इस ऐसा टाइटल क्यों है। तो ऐसा टाइटल इसलिए है, माना जाता है कि जब जीसस का जन्म हुआ था तब 3 पर्सन ने क्या किया था, बहुत मुश्किलों से उनके लिए गिफ्ट कलेक्शन करके लाए थे। तब से माना जाता है कि हर साल जो क्रिसमस होता है ना, उसमें एक दूसरे को उपहार देने का रिवाज चला आ रहा है, ठीक है। और उसी टाइटल को यहाँ पर लिया गया है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई को ओ हेनरी जी ने लिखा है 1905 में न्यूयॉर्क में, और इसे पब्लिश भी किया है 1905 में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन है? डेला है और इनके हस्बैंड है जिम। बस 2 ही पर ही पूरा कैरेक्टर लिखा हुआ है। काफ़ी छोटा कहानी, उतना बड़ा भी नहीं है। इन दोनों का जो प्यार है, लव है मैरिड लाइफ में, उसको बताया गया है, ठीक है। अब चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो डेला बहुत सुंदर ब्यूटीफुल मैरिड वुमेन है और जिम इनके हस्बैंड हैं। इन दोनों को जो आर्थिक कंडीशन है ना, बहुत ख़राब है, नॉर्मल नहीं, बहुत ख़राब है। इनको जो चीज़ चाहिए अपने लाइफ में डेली के यूज़ के लिए सामान, वो भी उनको अवेलेबल नहीं है। फिर भी दोनों एक दूसरे से बिना शिकायत किए अपने लाइफ को बहुत हैप्पीली से जी रहे हैं, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो स्टार्टिंग होता है क्रिसमस के दिन। अगले ही दिन क्रिसमस होता है और पहले दिन की बात है। डेला काफ़ी चिंतित होती है। क्यों? पता है कि क्रिसमस में एक दूसरे को उपहार दिया जाता है कि नहीं है। तो डेला सोचती है मैं अपने हस्बैंड को उपहार देना चाहती थी, इसके लिए मैं काफ़ी लंबे समय से पैसा को कलेक्शन कर रही हूँ और कितना ही कर पाई हूँ, तो मात्र वो कलेक्शन कर पाई है $1.87, मात्र इतना ही कर पाई है और इससे उनको कुछ अच्छा उपहार भी मिलेगा नहीं। तो काफ़ी चिंतित है। वो सोचती मैं कैसे भी करके मुझे अपने हस्बैंड के लिए अगले दिन ही मुझे अच्छा सा प्रेजेंट लाना है जिससे वो खुश हो जाए। अब वो सोचती रहती मैं क्या करूं। तब जाके उसको रियलाइज़ होता है उसके घने और सुंदर बाल, जो काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। उसके सुंदर जो बाल है ना, कोई भी देख ले तो इम्प्रेस हो जाए, इतनी सुंदर होती है। तो जब अपने आप को शीशे में देखती है तब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैं कल जाऊँगी और अपने बाल कटवा कर इसे बेच दूँगी, इससे मुझे जो पैसा मिलेगा अपने हस्बैंड के लिए प्रेजेंट खरीद दूँगी। फिर वो अगले दिन होता है, रेडी होती है, रेडी होने के बाद चले जाती है शॉप और वहाँ जा करके अपने सुंदर घने बाल को बेचने की बात करती है। जो दुकान वाले होते हैं ना, वो कहते हैं डेला तुम बाल को क्यों बेचना चाहती हो? इतने सुंदर तुम्हारे घने बाल है, तुम इतनी अच्छी दिखती हो, इसे काटने के बाद तुम्हारी सुंदरता कम हो जाएगी। तो वो कहता है मेरे हस्बैंड के लिए तो मेरे बाल कुछ भी नहीं है, और अपने बाल को बेच देती है। जब वो बाल को बेचती है ना, तो उसके बदले उसको $20 मिलता है, $20, ठीक है ना। अब उस डॉलर्स को लेकर के वो निकल जाती है शॉप में अच्छा गिफ्ट खरीदने के लिए अपने हस्बैंड के लिए। काफ़ी सारे अच्छे शॉप में जाने के बाद उसको एक घड़ी का शॉप मिलता है जहाँ पर उसे घड़ी का चैन दिखता है और उसको रियलाइज़ होता है कि उसके हस्बैंड के पास एक ऐसा घड़ी है जो उनके पापा ने उनको दिया हुआ है ना। मतलब उनके दादाजी ने उनके पापा को दिया है, पापा ने अब बेटा को दिया है ना, जिम को दिया है। तो वो घड़ी कैसा है? पॉकेट वाला है, पॉकेट में रखने वाला है। उसको उसमें चैन ना होने की वजह से उसे अपने हाथ में नहीं पहन सकता। खास बात तो ये है कि सबके सामने में जो जिम है ना, उस घड़ी को निकाल कर देखता भी नहीं समय को। उसे अपमान महसूस होता है कि इसमें चैन नहीं लगा तो मैं कैसे देखूँ। जाहिर सी बात है, वो जब अकेले रहते हैं ना तभी उसको क्या है देखता है। तो डेला सोचती है क्यों ना मैं इसके लिए इस चैन को खरीद लूँ। अब मेरे हस्बैंड जो है ना क्या करेंगे, इस चैन को लगा करके घड़ी को पहन पाएंगे और टाइम भी देख पाएंगे। फिर घड़ी का वो चैन को लेकर के अपने घर चली जाती है। अब वो हैप्पली अपने घर पहुंच करके वो डिनर की तैयारी करने लगती है। अब दूसरी तरफ जिम की बात है। जिम इधर बहुत चिंतित होता है। वो भी सोचता रहता है मैं क्या ले जाऊँ डेला के लिए जिससे वो खुश हो जाए कि आज तो क्रिसमस है।
फिर वो उस टाइम को देखता है अपने घड़ी को निकाल करके, तब उसको यह रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे भी इस घड़ी को बेचना चाहिए और अपने पत्नी के लिए कुछ अच्छा सुफाल लेकर के जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर वो क्या करता है, अपने घड़ी को बेच देता है। घड़ी को बेचने से उसे जो भी पैसा मिलता है फिर वो शॉप जाता है, 2-3 शॉप में, अलग अलग शॉप में मतलब जाता है और वो सोचने लगता है मैं क्या खरीदूँ डेला के लिए जिससे कि वो खुश हो जाए। तब उसकी नज़र जो है जूड़ा पिन पर जाती है, जो जूड़ा में पिन लगा जाता है काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो क्या करता है, उस पिन को खरीद लेता है और कहता है अब तो डेला बहुत सुंदर लगी क्योंकि उसके बाल इतने सुंदर है, इसे लगाने के बाद तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। फिर जूड़ा पिन को लेकर के अपने घर पहुंचता है। घर में जाने के बाद घर डेला उसका इंतज़ार कर रही होती है चेयर पे बैठे बैठे। तब वो क्या देखता है, उसके तो बाल कट चुके होते हैं, है ना। और डेला उसको देख करके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने बाल को कटवा दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। तो इधर जो जिम है ना मुस्कुराता है क्योंकि इसने भी अपनी जो कीमती घड़ी होती है ना उसको बेच दिया होता है डेला के लिए, ठीक है। वो भी कहता है कि मैंने भी तो अपनी कीमती जो घड़ी है उसको तुम्हारे लिए बेच दिया है। तब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया गया कि किस प्रकार से जब मैरिड लाइफ में कपल होते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उन दोनों में कैसा प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तुम कमा रहे तुम्हारा पैसा तुम रखो, मैं कमा रहा तो मैं रखूं और ज़रूरत है तब भी हम लोग 50-50 क्या दोनों मतलब देंगे, ऐसा नहीं। जो तुम्हारा सब कुछ है मेरा है और मेरा सब कुछ जो है तुम्हारा है। एक दूसरे के खुशी के अलावा और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी चीज़ को द गिफ्ट ऑफ द मेजाई में बताया गया है कि कैसे रहना चाहिए मैरिड लाइफ में। कम चीज़ें होने के बावजूद भी खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी चीज़ को बताया गया है, ठीक है कि नहीं है। अब डेला है ना वो कहती है चलो कोई बात नहीं, तुमने जो मेरे लिए गिफ्ट रखा है ना उसको मैं संभाल करके रख देती हूँ, वो यादगार रहेगा, जब भी मेरे बाल वापस से बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। बहुत खुश होती है डेला और जिम भी उस घड़ी के चैन को लेकर के बहुत खुश होता है कि जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूँ, घड़ी लेकर के इस चैन को लगाकर जरूर पहनूंगा, है ना। और वे एकदम हैप्पीली से रहने लगते हैं और यहीं पर जो चैप्टर है क्लोज होता है, ठीक है कि नहीं है। अब आप लोग को तो समझ में आ गया द गिफ्ट ऑफ द मेजाई का मतलब क्या, मैंने आप लोग को पहले से बता दिया था। बस इतना ही है, शॉर्ट स्टोरी, उतना बड़ा भी स्टोरी नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए आप लोग को कैसा लगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताना मत भूलिएगा। ये तो हो गया स्टोरी। अब मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज़ और बता रही हूँ। देखिए यहाँ से आप लोग को एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें मात्र 2 कैरेक्टर, तो डेला का है और तो जिम का है। इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग डेला का कैरेक्टर लिखिए, या तो पूछेगा आप जिम का कैरेक्टर लिखिए, या तो आप पूछेगा आपको द गिफ्ट ऑफ द मेजाई को एक्सप्लेन करना। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करना क्या है, आप लोग को घबराना नहीं, तीनों को अलग अलग क्वेश्चन तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्टोरी को समझ लीजिए, हिंदी समरी को, इंग्लिश में भी इसको समरी को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जब डेला का कैरेक्टर पूछेगा उसमें भी जिम ऐड होगा, अगर जिम का कैरेक्टर पूछेगा तब भी उसमें डेला ऐड होगी, और एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तब भी इसी स्टोरी को आपको लिखना है। बस याद रखना है कि अगर डेला के बारे में पूछे तो डेला को पहले इंपॉर्टेंस देना, उसकी खूबसूरती की तारीफ को आपको लिखना है इंट्रो में। अगर जिम के बारे में पूछे तो जिम का पहले इंट्रो करना है, बाकी स्टोरी का आप लोग को सेम उतार देना है। बस ध्यान रखना है कि 2 नंबर का पूछा है, 5 नंबर का, 12 नंबर का, या फिर 15 नंबर का, फिर 20 नंबर का, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इससे अगर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो बताइए आप लोगों को समझ आया तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए, और किस बार वीडियो चाहिए मुझे जल्दी से चैप्टर का नाम लिख करके कमेंट कर दीजिए।